इंसान तब समझदार नहीं कहलाता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इंसान तब समझदार नहीं कहलाता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि इंसान तो तब समझदार कहलाता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धातु, अधातु और उपधातु की भौतिक विशेषताओं के बारे में। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि धातु किसे कहते हैं, धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं, और धातु की परिभाषा क्या होती है, उपधातु की डिफिनीशन कैसे देते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो तुरंत देखें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे धातु की भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जितने भी विशेषताओं को हम जानेंगे, चाहे वो धातु हो, अधातु हो या उपधातु हो, सबके विशेषताओं को, सबके भौतिक विशेषताओं को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धातु के भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, धातु के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। उसको गुण कहिए या विशेषता कहिए या प्रॉपर्टीज कहिए या खासियत कहिए, सब एक ही बात है। तो धातु के जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, धातुओं के जो भौतिक गुण हैं, जो भौतिक विशेषताएं हैं, उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि डायग्राम के माध्यम से समझने का फायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, इससे जगह की बचत होती है और आसानी से उदाहरण के साथ समझ में भी आ जाता है। तो हम एक एक करके सभी विशेषताओं के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो धातु का बहुत सारा भौतिक विशेषता होता है, जिसमें से हम 4-5 मुख्य विशेषताओं पर नजर डालेंगे। उसमें से सबसे पहला विशेषता है चमक का होना। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी धातुएं होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसको हम लोग धातुई चमक कहते हैं। उसको दूर से ही देखने पर पता चल जाता है कि वह धातु है, चमकीला होता है। अब आप कहेंगे कि पॉलीथीन भी दूर से देखने पर चमकने लगता है तो उसको धातु कह देंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि धातु होने के लिए तत्व का होना जरूरी है। पीछे वाला वीडियो में हम लोग ये समझे थे कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु किसको कहते हैं। तो धातु उसी को कहेंगे जिसमें चमक हो और चमक के साथ साथ वह तत्व होना चाहिए, तभी वह धातु कहलाएगा। तो पहला भौतिक विशेषता क्या होता है कि धातु में चमक होती है, माने दूर से ही देखने पर वह चमकीले दिखते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम दूर से ही चमकते हुए नजर आते हैं। दूसरा विशेषता है ऊष्मा और विद्युत चालकता। जितने भी धातु होते हैं उस सब के सब ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का अर्थ हुआ कि वे विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से लेके जा सकते हैं और लेके आ सकते हैं। ऊष्मा को लेके जा सकते हैं और विद्युत को भी लेके जा सकते हैं। ऊष्मा को कैसे समझेंगे? जैसे घर में खाना बनता है तो बर्तन जो हम लोग चूल्हा के ऊपर रखते हैं तो आग हम लोग कहाँ जलाते हैं? उसके बर्तन के पेंदी में जलाते हैं। तो केवल पेंदी ही गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं वो एल्युमिनियम का होता है या लोहे का होता है। तो लोहा और एल्युमिनियम दोनों धातु है और धातु का गुण होता है कि वह विद्युत और ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह आराम से लेकर जा सकता है। यही कारण है कि हम लोग आग पेंदी में जलाते हैं और पूरा का पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। इससे यह पता चल रहा है कि वह ऊष्मा पेंदी से लेके चारों तरफ फैला रहा है। आप विद्युत समझ ही रहे हैं, तार को एक जगह सटाइएगा बोर्ड में तो दूसरे जगह आराम से करंट चला जाएगा। तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक कौन करते हैं? धातु करते हैं। दूसरा समझ गया। तीसरा विशेषता है तन्यता और आघात वर्धनीयता का होना। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी धातु होते हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो तन्यता का अर्थ हुआ उसको पीट पीट के हम लोग फैला सकते हैं, तान सकते हैं। जैसे रबर को तानते हैं, स्प्रिंग को तानते हैं, उस तरह से धातु जितने भी होते हैं उनको हम लोग तान के आराम से उसको फैला सकते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब हुआ उसको हथौड़े से जब पीटेंगे तो टूटेंगे नहीं, फैलते जाएंगे। और उसको पीट पीट के हम लोग चादर बना सकते हैं, पत्ती बना सकते हैं, अलग अलग तरह के औजार बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं। तो ये गुण किसमें होता है? जितने भी धातु होते हैं उसमें होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कॉपर, ये सब क्या है? धातु है। अगला विशेषता है ध्वनि की उत्पत्ति।
इसका अर्थ हुआ कि जितने भी धातु होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। उसको जैसे ही उस पर किसी अन्य चीज से पीटेंगे, उस पर चोट मारेंगे, हथौड़े से मारेंगे, उस पर हथौड़े से पीटेंगे, तो उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलेगी जिसको धातुई ध्वनि कहते हैं। तो जितने भी धातु होंगे उस पर जैसे ही हथौड़े से पीटेंगे उस पर टन टन की आवाज आएगी। देखिए इस पे भी मारेंगे तो इस पर भी आवाज आ रहा है, लेकिन टन टन की आवाज नहीं आ रहा है। टन टन का आवाज किस पर आएगा? किसी धातु पर जब मारेंगे तब जाके टन टन की आवाज आएगी। तो ये गुण किस में होता है? धातु में होता है। अगला गुण है कठोर और मजबूत का होना। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी धातु होते हैं वे कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं। कठोर का मतलब दृढ़, उसके अणु जो होते हैं बिल्कुल नजदीक होते हैं, उसका घनत्व अधिक होता है। अगर उससे किसी को मारा जाए तो आराम से कपार फट जाएगा, तुरंत कपार फट जाएगा। इसका मतलब कि वो कठोर होता है और मजबूत होता है। अब आप कहेंगे कि ईंटा से भी तो कपार फूट ही जाएगा, तो ईंटा भी मजबूत होता है लेकिन धातु के अपेक्षा कमजोर होता है। डंडा से मारेंगे तब वो कपार फट जाएगा, लेकिन डंडा से मारेंगे उसमें और लोहा के रॉड से मारेंगे उसमें, दोनों में फर्क है। लोहा वाला से कभी भी ज्यादा चोट लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी धातु होते हैं वे कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं। तो आशा करता हूं कि इस डायग्राम के माध्यम से धातु की भौतिक विशेषताएं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको पढ़ते समय आसानी हो, सुविधा हो। इसको चाहें तो आप एक के बाद एक सीरियल वाइज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब हम लोग बात करेंगे अधातु के भौतिक गुण के बारे में, अधातु के भौतिक विशेषताओं के बारे में। तो जिस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से अभी हमने धातु के भौतिक विशेषताओं को जानने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से अधातु के भौतिक गुण को जानने का प्रयास करेंगे। तो अधातु का भी बहुत सारा भौतिक गुण होता है, जिसमें से हम मुख्य 4-5 विशेषताओं पर नजर डालेंगे। उसमें से सबसे पहला विशेषता है चमक का न होना। अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जितने भी धातु होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार के चमक होते हैं, वे दूर से ही चमकीले दिखते हैं। लेकिन अधातु जितने भी होते हैं उसमें चमक नहीं होते हैं। अब एक्सेप्शन, अपवाद एक दो होगा, वो अलग बात है। क्योंकि ग्रेफाइट को आप देखेंगे तो ग्रेफाइट अधातु है लेकिन चमकीला होता है। आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीला होता है। तो अपवाद की अलग बात है, एक दो ऐसे होते हैं जो चमकीले हो सकते हैं। तो जितने भी अधातु होते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें चमक नहीं होती है लेकिन धातु में चमक होती है। दूसरा विशेषता है ऊष्मा और विद्युत के कुचालक। अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि धातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक का अर्थ हुआ कि वे ऊष्मा और विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह लेकर नहीं जा सकते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट लेके जा सकता है। ग्रेफाइट देखे होंगे, पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं, बच्चे जो पेंसिल से लिखते हैं उसका जो नोक होता है काला कलर का, वही ग्रेफाइट से बना होता है। तो उसको बोर्ड में भूल कर भी मत लगाइएगा, उसमें करंट आराम से आ जाता है और करंट लग सकता है, करंट का झटका लग सकता है। तो अपवाद में हो सकता है ग्रेफाइट। अगला विशेषता है तन्यता और आघात वर्धनीयता का न होना। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी धातुएं होते हैं उसमें न तो तन्यता होती है और न ही आघात वर्धनीयता होती है। इसका मतलब कि उस पे हथौड़े से जैसे ही चोट करेंगे वह फैलेंगे नहीं, तनाएंगे नहीं, टूट कर बिखर जाएंगे। जैसे शीशा टूट कर चकनाचूर हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, ठीक वैसे ही अधातु जितने भी होते हैं हथौड़े से चोट करने पर वह फैलते नहीं हैं, टूट जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जितने भी अधातु हैं वो कैसे होते हैं? उनमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला विशेषता है ध्वनि की उत्पत्ति न होना। अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जितने भी धातु होते हैं उस पर हथौड़े से जब पीटेंगे तो टन टन की आवाज आएगी, लेकिन जितने भी अधातु हैं उस पर हथौड़े से पीटेंगे तो टन टन की आवाज नहीं आएगी, धप धप की आवाज आएगी। जैसे देखिए इस पे हम मार रहे हैं तो इस पे भी ध्वनि निकल रहा है, लेकिन टन टन का आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही किसी धातु पे मारेंगे तो टन टन की आवाज आएगी। काहे कि उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको धातुवी ध्वनि कहते हैं। अगला विशेषता है मुलायम और कमजोर का होना।
तो जितने भी अधातु होते हैं वो मुलायम होते हैं, कमजोर होते हैं। अब अपवाद में एक दो हो सकता है जो कठोर हो सकता है। जैसे धातु में भी हम क्या बताए थे कि धातु कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन सोडियम अपवाद हो जाएगा, उसको आराम से हम लोग काट सकते हैं। तो जितने भी अधातु होते हैं वे कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं और मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। लेकिन धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, अपवाद में सोडियम हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको अधातु बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। अब हम लोग जानेंगे उपधातु की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो उपधातु का विशेषता ये होता है कि उसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। माने वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, बोरान, एंटीमनी, जर्कोनियम इत्यादि। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? उपधातु के उदाहरण हो जाएंगे। और इसका विशेषता क्या होगा कि इसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। कैसे लिखेंगे? उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बता ही दिए, आर्सेनिक, बोरान, एंटीमनी, जर्कोनियम इत्यादि। तो ये सब क्या हो जाएंगे? उपधातु हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको धातु, अधातु और उपधातु इन तीनों की भौतिक विशेषताओं के बारे में आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धातु, अधातु और उपधातु का रासायनिक गुण किसी अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।